सियासी मुद्दों पे आपने मतदान किया और कैसे? देखिए, मैं मतदान करके आ रहा हूँ इस भीषण गर्मी में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मतदाताओं से मेरी अपील है कि चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और आपका सबसे बड़ा अधिकार है ये लोकतंत्र का अधिकार, तो घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए। हमने तो देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए और देश में मोहब्बत के लिए अपना मत दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मत कारगर रहेगा। और पूरे देश में चुनाव प्रचार करके लौटने के बाद मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जनता बदलाव चाहती है। अभी दावा कर रही है 400 पार को लेकर, तो 400 पार लेकर क्या हकीकत है? जैसे 15 लाख एक जुमला था, वैसे ये 400 भी जुमला ही है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने खुद भी बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि पहले दूसरे चरण के बाद उनको समझ में आ गया कि जनता ने भी इसे जुमला मान लिया है। तो ज़्यादातर चीज़ें प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं पहले चरण के बाद से, चाहे मंगलसूत्र, चाहे भैंस या जो भी, धीरे धीरे जनता उस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि जनता अब मुद्दों पर चुनाव चाहती है। 2 मौका देश ने उनको दिया और दोनों मौक़ों पर वो खड़े नहीं कर सकते। बात करें अभी छत्तीसगढ़ में नक्सली चल रहे हैं और वोटर थे वो मारे गए। सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत ही मार्मिक है और शर्मनाक है। मुझे लगता है कि ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जो भी लोकतंत्र और संविधान की मजबूती चाहेगा, उस सबका गठबंधन में स्वागत है। जाहिर सी बात है, देश का चुनाव, ये चुनाव जो है वो संविधान के बचाने का चुनाव। अनुप्रिया पटेल का आपने बयान सुना होगा, मुझे लगता है अनावश्यक था, गैर जरूरी था। छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है, कितनी सीटें जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन? देखिए, हम आसानी के साथ बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि मैं कोई नंबर कोट नहीं करना चाहता, लेकिन हम जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत आसानी के साथ आगे हैं। पूरे देश में एक नारा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। मैं इस नारे को केरल से लेकर, आंध्र प्रदेश से लेकर बंगाल तक सुन रहा हूँ। आजमगढ़ की बात कर लें, आजमगढ़ के चुनाव की बात, उपचुनाव हार गए थे वहाँ पर पिछली बार समाजवादी पार्टी। इस बार आप कहाँ उसको खड़ा पाते हैं? बहुत आसानी के साथ धर्मेंद्र यादव वहाँ चुनाव। तो क्या हो जाएगा 6 महीने में से? क्या उम्मीद है कि कितना परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, पिछली बार का चुनाव समीकरणों में फंस गया था, वरना धर्मेंद्र पिछली बार भी चुनाव जीत जाते, निरहुआ चुनाव हार जाते, बहुत कम वोट से चुनाव जीते थे। ऐसे में जिन्होंने चुनाव हराया था वो इस बार साथ हैं, तो जाहिर सी बात है। बात कर लें मेनका गांधी को लेकर, उनको कहाँ खड़ा पाते हैं? क्या लगता है कि पार्टी के साथ है या पार्टी? मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन सुल्तानपुर की सीट जीतेगा। राहुल गांधी वायनाड की दोनों प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। अब दोनों में होड़ है कि कौन, किसका मार्जिन ज्यादा रहेगा, अंतर ज्यादा रहेगा, वो ठीक है। वायनाड रहेगी कि रायबरेली? दोनों परिवार की तरह है। अब ये फैसला तो उनको खुद को करना है कि कहाँ रहेंगे, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि रायबरेली रहें, क्योंकि मैं प्रतापगढ़ का हूँ, तो मेरा पड़ोसी जनपद है, मेरी पड़ोस की लोकसभा है, तो मैं चाहूंगा कि वो रायबरेली। आखिरी सवाल अमेठी को लेकर। अमेठी जीत रही है कांग्रेस पार्टी। स्मृति ईरानी तो बहुत दावा कर रही है। स्मृति ईरानी जी ने चुनाव हो जाने के बाद, पोलिंग हो जाने के बाद कोई दावा किया ऐसा नहीं किया। आपने कोई विजुअल देखा हो तो बताइए, आपसे कोई दावा किया हो तो बताइए।